नमस्कार। अपनी श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सरिता को आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार चतुर्थ अध्याय के आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं और जिस चतुर्थ अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो इसमें दिव्य ज्ञान का ही प्रवचन चल रहा है। भगवान अर्जुन को प्रवचन दे रहे हैं। इसमें प्रस्तुत श्लोकों में भगवान अर्जुन को यज्ञ के प्रकार बता रहे हैं कि यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, कि दिव्य कैसे कैसे द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतया संशित व्रत। कि अपरे कुछ दूसरे लोग द्रव्य यज्ञास अपनी संपत्ति का, द्रव्य माने संपत्ति का, अपनी संपत्ति का त्याग करके, अपनी संपत्ति का त्याग अर्थात दान करके, अपनी संपत्ति को दान करके द्रव्य यज्ञ करते हैं। जैसे वो धर्मशालाएँ बनवाते हैं, पाठशालाएँ बनवाते हैं, अतिथि शालाएँ बनवाते हैं। तो इस तरह से वे अपनी संपत्ति का दान करके अस्पताल खोलते हैं। तो इस तरह से वे अपनी आश्रम बनवाते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह। तो इस तरह से वो अपनी संपत्ति का दान करके द्रव्य यज्ञ करते हैं। तपो यज्ञास्त योगस यज्ञास तथा अपरे। और कुछ लोग कठिन तपस्या करके योग यज्ञ तपो यज्ञ करते हैं। कुछ लोग कठिन तपस्या करके तपो यज्ञ करते हैं, तपस्या का यज्ञ करते हैं। योग यज्ञास तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास। और कुछ लोग योग यज्ञ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा योग यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास। जो दूसरे लोग हैं वह वेदों का अध्ययन करने के द्वारा, स्वयं वेदों का, बड़े बड़े ग्रंथों का, उपनिषदों का अध्ययन करने के द्वारा ज्ञान यज्ञ करते हैं। और इस तरह से अपनी दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु तरह तरह के यज्ञ करते हैं। जो मनुष्य है वो अपनी दिव्य ज्ञान की प्रगति के लिए तरह तरह के यज्ञ करता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इस तरह से तरह तरह के यज्ञ करते हैं। अगला देखते हैं कि लोग किस तरह से, जो ब्रह्मचारी योगी लोग हैं वो किस तरह से अपने प्राणों की आहुति देते हैं। प्राणों की आहुति देते हैं, किस तरह से प्राणायाम करते हैं और किस तरह से समाधि में स्थित रहते हैं। कि अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम अपरायण अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। कि अपरे जो दूसरे लोग हैं, लिखा है अपरे जो दूसरे लोग हैं, वे समाधि में रहने के लिए प्राणायाम परायणा, समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोके रखते हैं। और वे अपान में प्राण को की हवि करते हैं, प्राण की आहुति देते हैं। और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। वे अपान में प्राण की आहुति देते हैं और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। इस प्रकार वह प्राण अपान को रोककर, प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। कैसे रहते हैं? समाधि में रहते हैं। प्राणायाम परायण, समाधि में रहते हैं। अपने नियत आहारा, जो दूसरे लोग हैं, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं,
नियत आहार प्राणान प्राणेषु जुह्यते। नियत आहार लेकर, कम भोजन लेकर। जो दूसरे योगी जन हैं वे कम भोजन लेकर, अल्पाहार लेकर अपने भोजन को कम करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। अपने प्राणों की प्राणों में ही आहुति दे देते हैं। इस तरह से वो ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बनते हैं। तरह तरह से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जो योगी लोग हैं वो तरह तरह से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। आशा है आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा कि किस तरह से योगी जन अपने शरीर को संयमित करके, अपनी इंद्रियों को संयमित करके, कठिन परिश्रम करके उस समाधि को और भगवान के समागम को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।